दिया तले अंधेरा वाली कहावत तो आपने सुनी होगी और ये सच होती नजर आ रही है। अशोकनगर के सबसे व्यस्ततम कार्यालयों में जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में आम लोगों का आना जाना लगा रहता है, यहां अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते परिसर में वर्षा का पानी भर चुका है, जिससे लोग हादसे का शिकार हो रहे। ताजा मामला बीआरसीसी कार्यालय का है। यदि आपको जिला पंचायत, तहसील, रजिस्ट्रार या एसडीएम ऑफिस के अलावा बीआरसीसी कार्यालय जाना हो तो संभल कर कदम रखिए, वरना आप फिसल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें अब गड्ढे और दलदल में तब्दील होती जा रही है, जिससे लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि जिला पंचायत के द्वारा जिले के हर गाँव में सड़क, पानी और बिजली की सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन खुद इस कार्यालय के सामने ही आपको पानी भरा दिखाई देगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ हजारों लोग अपने काम करवाने आते हैं, साथ ही अधिकारी कर्मचारी भी आते हैं, जो अधिक कीचड़ होने की वजह से कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके परिसर की ऐसी दयनीय हालत अधिकारियों के उदासीन रवैये को दर्शाती है। जब इस मामले को लेकर विनोद सिहारी से बात की गई तो उनका कहना है कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई है, जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेमंत योगी। हेमंत योगी जी, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इसी बीआरसी ऑफिस में ही हूँ, एमआईएस के पद पे। अच्छा। हाँ। तो ये आपको आवागमन में, रोज के आने जाने में परेशानी नहीं होती? नहीं, बहुत परेशानी होती है। ये समझ लो कि बड़ी समस्या होती है। यहाँ तक गाड़ी में बहुत संभल के लाना पड़ता है और कई बार गिरने का भी डर बना रहता है। अभी तक कोई गिरा, स्लिप हुआ कोई? हाँ, गिरे हैं। वो बहुत से लोग आते हैं जो नए नए आते हैं। अब हमें तो क्या डेली आ रहे हैं तो थोड़ा सा अनुभव हो गया है, लेकिन जो नए लोग आते हैं तो वो गिर जाते हैं। और तो कई लोग गाड़ी वहीं खड़े करके पैदल आते हैं, वो आ ही नहीं पाते अंदर तक वो गाड़ी लेकर। भैया, क्या नाम है आपका? राहुल जैन। मैं कहाँ जनपद काम शिक्षा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। हाँ। यहाँ पे डेली आना जाना होता है और यहाँ की स्थिति इतनी बेकार है कि 2-3 बार तो मेरी गाड़ी गिर गई है कीचड़ में। और बारिश के मौसम में इतना पानी भर जाता है कि कुछ दिखाई नहीं देता कितने पत्थर हैं और कहाँ पे क्या है, पानी है कि गड्ढा है। तो इसका आवेदन मैंने कई बार नगर पालिका में भी दिया है। आपने दिया है कि आपके सर ने BRC दिया में है, तो? दिलवाया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और स्थिति बहुत ही खराब है। अच्छा, एक बात ये बताएं, 15 अगस्त को क्या आलम था? आपने झंडा किस हिसाब से फहराया यहाँ? 15 अगस्त में ये मान लीजिए कि ऑफिस के गेट तक पानी आ गया था और पानी में ही झंडा वंदन किया गया और ऊपर से हमने छत पे से चढ़ के झंडा बांधा और छत पे से ही चढ़ के निकाला था। नीचे तो पूरे में पानी भर गया था। सर, ये आपके ऑफिस में जिला पंचायत के बाजू से निकल के जब गली में आया जाता है, यहाँ इतना कीचड़ हो रहा है कि मतलब गाड़ियाँ तो निकलना ठीक ठाक है, पैदल चलना दूभर हो रहा है। तो आप यहाँ किस तरह मेंटेन कर रहे हैं अपने ऑफिस को? और इसके लिए आपने किसी को लिखा है? कुछ सुधार के लिए कुछ किया आप? हमारे कार्यालय में आते समय रास्ते में बहुत कीचड़ है, जिसकी वजह से कई बार मोटरसाइकिल स्लिप हो गई है, 1-2 शिक्षक गिर भी गए हैं। मैंने नगर पालिका को भी पत्र लिखा। पहला पत्र 26/7/24 में लिखा था और फिर एक पत्र मैंने 5/8/24 में भी लिखा है और वहां से आश्वासन मुझे मिला है कि हम 2-3 दिन में चूरी या मुरम या कोपरा कोई भी पदार्थ डाल। जनपद पंचायत के नीचे से नाली में होकर बहता था, वो यहाँ से बंद हो गया है, तो वो सारा का सारा पानी यहीं पर रुक रहा है, इस वजह से कीचड़ हो रहा है। नहीं, तो जैसे अब आप खुद भी बोल रहे हैं कि शिक्षक गिर चुके हैं। अभी एक शिक्षिका आई थी हमारे आने से पहले जी। वो बेचारे आधे रास्ते से वापस हो गए। हाँ, क्योंकि शिक्षिका को आने में दुविधा हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। तो ये मतलब अगर किसी अधिकारी से मिलना हो आपके शिक्षा विभाग जी, से, आप अधिकारी हैं, हाँ। अब आपसे अगर मिलने कोई दुविधा बताने शिक्षक आता है तो उसके आवागमन के लिए आपने क्या सुविधा दे रखी? नहीं, अभी तो वैसे पैदल आने के लिए तो पत्थर डले हुए हैं और जो पेवर्स है इधर उधर से हमने रखवा दिए हैं, जिन पे पांव रख के आया जा सकता है, लेकिन गाड़ी जरूर स्लिप हो रही है, गाड़ी आने में दिक्कत हो रही है। अभी मैंने बात की थी सीएमओ साहब के, सब इंजीनियर से, नगर पालिका के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम आपको बिल्कुल मुरम डाल के और अच्छा रास्ता तैयार कर देंगे। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।